और प्यारे बच्चों, आप लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं और उसके चलते बच्चों आपके सामने लगातार मैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन कह लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच कह लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच कह लीजिए, इन सब के क्या चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। और उनके चलते बच्चों आज सबसे बेहतरीन चैप्टर आपके लिए ये लेकर के आया हूँ कि आप ये कहते होंगे कि यदि सर ये बोलते हैं कि पहले वाला भाग पास्ट में हो तो ऐसे करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि पहले वाला भाग प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तब क्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं साथ साथ लिखता रहूँगा, आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखिए। जब आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो बी स्टार्ट। यदि इनवर्टेड कॉमा के पहले वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ठीक, इनडायरेक्ट बनाते समय इनवर्टेड कॉमा के बाद वाले वाक्य को नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। केवल ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं परिभाषा। केवल प्रोनाउन बदला जाता है। बहुत स्लो और बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो सोच लीजिए 100% इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, समझ गए नहीं। टेंस नहीं बदलेंगे आप। किसी भी टेंस में अगर बात हुई है उस टेंस को उसी टेंस में ही रहने देंगे, केवल प्रोनाउन बदलेंगे। तो प्रोनाउन में आपको बताता हूँ, साथ साथ प्रोनाउन क्या है वो भी आप लिखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, देखो ये पूरा चार्ट अच्छे से लिखना आप। आई और वी, जो आई और वी होगा बच्चों उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन को, ये पूरी बात लिखिए, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदला जाता है, सब्जेक्ट से बदला जाता है। कौन सा सब्जेक्ट? इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी कोई आपका सेंटेंस रहेगा उसका जो सब्जेक्ट होगा आप उससे बदलेंगे, ठीक। देखें, यू, इसे बोलते हैं बच्चों सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। क्लियर हो गया। और थर्ड पर्सन जो भी कुछ होगा, इन तीनों के अलावा जो कुछ भी बच रहा है और कुछ भी हो सकता है। देखें,
अदर्स। अदर में आप ले लीजिए जैसे कि ही, शी, दिस, बॉयज। बच्चों किसी का भी नाम भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज, समझ आ रहा है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर है? आप लिखते रहिए बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट इसका बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूँ मैं यहाँ पर। देखो बच्चों, यहाँ मैं कॉमास लगा रहा हूँ, ये रहा, ध्यान रहे। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट, और बच्चों यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ कोई सब्जेक्ट होगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो जब वाक्य दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी कोई ना कोई ये सब्जेक्ट होगा, और फिर उसका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। क्लियर हो गया? अब मान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के जगह पर आपका आई और वी है। क्या है? आई और वी। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट की जगह पर कौन है? आई और वी है। और हमको बनाना क्या होता है? इसका इनडायरेक्ट। इस वाले सब्जेक्ट को आप लीजिए और इस आई और वी के जगह पर लिख दीजिए। समझ गए? ठीक। और यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर आपको यहाँ यू नजर आए, कहीं भी यू, और उसके बाद बच्चे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होगा ही, और बेटा यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा। यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट। देखो जब क्या होगा? यू होगा, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आपने सब्जेक्ट से बदला है, और सेकंड पर्सन यू है, तो बेटा आप ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी यहां होगा उसको आप सब्जेक्ट के रूप में बदलकर, सब्जेक्ट के रूप में बदलकर इसके जगह पर लेके जाएंगे। और थर्ड पॉइंट पे आइए, कह रहा है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद अदर ये कुछ भी हो, इन तीनों के अलावा, ये देख रहे हो, कुछ भी अगर ये तीनों ना हो और कुछ भी हो, हम उसे ही लिखा रहने देंगे, बदलेंगे नहीं। और रही बात, हम पढ़ क्या रहे हैं आज, कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला भाग प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो दूसरे वाले भाग के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, केवल क्या बदलेंगे हम लोग? प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, फिर मैं आपको बाय सेंटेंस बताता हूं कि ये कैसे कैसे वाक्य बनेंगे। तो बच्चों देखो, मैं सेंटेंस लिखता हूं, साथ साथ आपको बताता हूं, हिंदी में सेंटेंस लिखूंगा। तो बच्चों ये रहा डायरेक्ट, डायरेक्ट का वाक्य लिख लीजिए आप हिंदी में। राम मुझसे कहता है, कॉमा, मैं एक डॉक्टर हूं। क्लियर हो गया? राम मुझसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, ये डायरेक्ट है। कैसे पहचाना बच्चों आपने डायरेक्ट है? क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं। जब दोनों वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा, इधर वाले वाक्य से ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा नजर आएंगे, तो आप समझिए डायरेक्ट है। आप इसकी इंग्लिश सेम बना दीजिए, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। देखिए, राम सेज क्या है बच्चों बताएं? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। राम सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम आ डॉक्टर। क्लियर हो गया बच्चों? आई एम अ डॉक्टर। अब इस वाले वाक्य को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट में बदलिए। देखो, राम मुझसे कहता है कि,
राम मुझसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो कोई ध्यान दें, यहां पर बच्चों की लगा है, क्या लगा है? की। क्लियर हो गया? इस बात को आप देखिए, यदि दो वाक्य की से जुड़े हों, जो बात बोल रहा हूं नोटिस कीजिए, यदि दो वाक्य की से जुड़े हों तो पहले वाला भाग प्रेजेंट में हो, दूसरा वाला भाग बेटे किसी टेंस का भी हो सकता है। आप ये ना सोचें मैंने प्रेजेंट में लिख दिया, कोई भी हो सकता है या था भी हो सकता था। तो हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, केवल प्रोनाउन बदलेंगे। तो ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। देखो, राम टेल्स मी, की इंग्लिश क्या हो जाएगी बोलो? दैट। देखिए, राम ने, ध्यान दो, राम मुझसे कहता है। तो बेटे जो की शब्द, जो मैं शब्द आया है, ये मैं वर्ड किसके लिए आया है? इसके लिए आया है या इसके लिए आया है? अब आप सोचिए दोनों में से किसके लिए आया है, सोचिए ना। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक आपको नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, प्रोनाउन बदलने नहीं आएंगे। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स ढंग से क्लियर करूंगा प्रोनाउन के। बेशक मुझे इसी के 2 लेक्चर बनाने पड़े, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड के अलग बनाऊंगा, बट बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक? देखें, तो बच्चे जो मैं शब्द आया बेटा, ये वो राम के लिए आया। किसके लिए? राम के लिए। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आए हो तो उसको हम सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। ही इज अ डॉक्टर। देख रहे ना, अब मैंने कुछ बदला? टेंस तो नहीं बदला, टेंस वही रहा है ना, नो चेंज, क्योंकि पहला वाला। हाँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, वे कहते हैं अब हम अपना कार्य करते हैं। तो इंग्लिश देखिए, दे से, ठीक, वे कहते हैं हम अपना कार्य करते हैं। वी डू आर वर्क। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? देखो, पहला वाला भाग प्रेजेंट में है, दूसरा भाग किसी में भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट यदि पहला वाला भाग प्रेजेंट में है तो दूसरा भाग का टेंस नहीं बदलेगा, केवल आपको प्रोनाउन चेंज करना है। क्लियर हो गया? तो बच्चे इसका क्या बनाने जा रहा हूं मैं? इनडायरेक्ट। क्या बना रहा हूं? इनडायरेक्ट। पहले आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। वे कहते हैं कि हम अपना कार्य करते हैं। देखो बच्चों, जब दो टेंस की से जुड़ जाए, कैसे की से जुड़ जाते हैं, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं, ठीक? और आपको ये भी ध्यान देना होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यदि वो पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, और अगर वो प्रेजेंट में है तो टेंस को हम बदलेंगे नहीं। पहले मैं बता चुका हूं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, केवल प्रोनाउन बदलेंगे। दे टेल दैट। अब तो बच्चों देखो, जो ये हम शब्द आया है, हम, अब आपको ये गौर करनी है, जो हम शब्द किसके लिए आया है? सीधी सी बात है, वे कहते हैं हम, तो इसके लिए आया है। हम इसी को उठा के लेके जाएंगे, तो यहां पर दे को दे ही लिख देंगे। सपोज यहां पर कोई लड़के होता, लड़कियां होता, कुछ नाउन अलग होता, बट वो प्लूरल होता, तब भी हम यहां से ले जाके उसको दे में चेंज करते हैं। दे, टेंस बदलेंगे नहीं, दे डू। क्लियर हो गया? देखो यहां पर बच्चों क्या था? वी, ठीक, और वी का पजेसिव क्या आया? अवर। तो यहां पर क्या है? दे है, तो दे का पजेसिव क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो शाबाश। दे का पजेसिव हो जाएगा देयर, देयर वर्क। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? नेक्स्ट सेंटेंस देखें। सीता हमसे कहती है, सीता हमसे कहती है
मैंने अपना कार्य कर लिया है। सीता हमसे कहती है मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो सीता हमसे कहती है, आपको ध्यान देना है टेंस कौन सा बच्चों, बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीता सेज टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा। जब दोनों में इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वाक्य वैसे ही बना दीजिए। ठीक, तो मैंने अपना काम कर लिया है, आप टेंस पहचान लीजिए। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, आप इसको किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में। ये ऊपर वाला क्या था, लिख लीजिए, हिंदी में भी डायरेक्ट होते हैं बच्चों, ये डायरेक्ट है, आप इसको हिंदी में चेंज कीजिए इनडायरेक्ट में। जो बच्चे ट्रांसलेट यानी कि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जब आप क्वेश्चन का आंसर आप याद करते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर बच्चों याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन सीख लीजिए और उसके बाद ट्रांसलेट खुद कर दीजिए। ठीक, देखो, सीता हमसे कहती है, सीता हमसे कहती है कि मैंने अपना कार्य कर लिया है। सीता हमसे कहती है कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो बच्चों ध्यान रखोगे, हिंदी में ये देखते रहिए, की से जुड़े हुए दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम वर्ड करता है वो कंजक्शन होता है। क्या होता है, ये डायरेक्ट कंजक्शन का काम भी कर रहा है। तो इंग्लिश बनाइए सीता। तो बच्चों ये आपके सामने सेज वर्ड आ रहा है। से मैंने किसी को कहना, खुद कहना, और टेल मैंने किसी को बताना। जब आप किसी को कुछ भी कहते हैं वो कही हुई बात होती है। जब आप किसी को कही हुई बात को जाकर के किसी के माध्यम में रखते हैं उसके सामने, तो वो बताना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सीता टेल्स क्या हो जाएगा, सीता टेल्स अस, के एक इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट। तो फिर देखिए बच्चों ध्यान दें, जो ये मैंने शब्द आया है, ये मैंने शब्द किसके लिए आया, यहाँ आप ऑरली याद रख लीजिए कि जब यहाँ पर आई लिखा हो, क्या लिखा हो, इंग्लिश में आए, हिंदी में मैंने, ठीक, या मैं लिखा हो, तो हम किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पर सीता। तो सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। शी, टेंस नहीं बदलेगा, शी हैज, टेंस वही रहेगा, शी हैज डन। देखो बच्चों, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं माय आएगा तो क्या करेंगे, हमारा ऊपर वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं रह गया, इससे मतलब है। अब देखें, अब यहां पर क्या है, शी है। जब ये शी है तो शी का जो अपना वर्ड शी के साथ आता है, क्या आता है, हर। क्या आता है, हर। समय आ रहा है स्टूडेंट, क्लियर है। आप बने रहिए, मैं और सेंटेंसेस के बना के बताऊंगा आपको। चला दो आप। मोहन उनसे कहता है आप मेरी मदद नहीं करते हैं। ठीक, तो देखें ये बच्चे क्या है, डायरेक्ट कैसे पहचाना, क्योंकि इनवर्टेड कॉमा लगे हैं। मोहन सेज टू दम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आप मेरी मदद नहीं करते हैं। यू डोंट या डू नॉट हेल्प मी, यू डोंट हेल्प मी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हमारा इनवर्टेड कॉमा के बाद क्या आया था, आई और वी। तो हमने किससे बदला था, सब्जेक्ट से।
लेकिन अब ध्यान दें इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या है, यू है। क्या है, यू है। अब जब यू आया है तब हम क्या करेंगे, क्लियर है ना। देखें हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए बेटे, ये डायरेक्ट है, हिंदी में भी लिख लिया करो साथ साथ, ये डायरेक्ट, और आप किस में बदल रहे हैं इसे, इनडायरेक्ट में। ठीक है, इसको आप नरेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो मोहन उनसे कहता है कि, मोहन उनसे कहता है कि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, कॉमर्स नहीं लगेंगे अब। ठीक है, ध्यान दो। आप ये भी सोचा करें कि हम इसकी इंग्लिश बना रहे हैं, और इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैं सबके लेक्चर बनाऊंगा, पहले मैं हिंदी से बना रहा हूं। देखें तो बनाइए, मोहन, हमने इसमें दिया टेल्स, मोहन टेल्स, किनसे कहता है, देम, मोहन टेल्स देम। तो की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो, दैट। दैट। अब देखो यहां पर आपको क्या देखना है कि बेटे इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या ऊपर, यू, और हिंदी में क्या है, आप। ठीक, अब यहां ऐसे एक देखिए, मोहन, मेरी ओर ध्यान दो, मोहन ने उनसे कहा, इनसे कहा ना। सपोज कि आपके सामने दो चार लोग खड़े हैं, तो ये मोहन है, ये मोहन है, मोहन ने उनसे कहा, कह रहे कि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो मदद किसकी, मोहन की, और करता कौन नहीं है, वो लोग। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। देखो तो फिर यहां पर हम किसको लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में कौन है बच्चों, दे। अब देख लीजिए यहां पर ध्यान देना, ये मैं लिख रहा हूं दे, ठीक, ये दे सब्जेक्ट है, ये देर पॉजेसिव है, और ये देम ऑब्जेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आपका यू, क्या है, यू। यू बच्चों सब्जेक्ट है, योर पॉजेसिव है, और यू आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ आ रहा नहीं आ रहा, यू ऑब्जेक्ट है। ठीक, सेम देख लीजिए यहां पर क्या है, आई, आई सब्जेक्ट है, माई पॉजेसिव है, और मी ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया, नहीं आ गया। अब यहां ध्यान देना, तो हमने किसको लेके गए यहां पर, देम को। जब आप देम को लेके जाएंगे तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, दे। क्या बन जाएगा, दे। देखो ये देम है ना, देम, तो देम में एक ऑब्जेक्ट है, और देम का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा फिर, दे। क्लियर हो गया, आपने दे में बदल दिया। समझ आ गया, नहीं आ गया, दे में। तो दे टेंस नहीं बदलेगा, दे डोंट हेल्प। तो यहां बच्चे क्या लिखा, मी। क्या लिखा है, मी। तो ये पहले से ही ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस, देखो अब यहां थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या बच्चों, बोलो, मी। मी ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। इस मी का सब्जेक्ट कौन है, आए। आए है, नहीं है। लेकिन जब यहां पर आए होता है तो हम सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब आए होने पे सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो आए से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट भी हम सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो यहां पर कौन है, ये मी। तो यहां पर कौन है, मोहन। ठीक, तो चलो मोहन मैं लिख रहा हूं, मैं यहां मोहन, मोहन। क्लियर हो गया। और मोहन का पोजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, और मोहन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो बिल्कुल मी के नीचे क्या आ गया, आ गया ना ऑब्जेक्ट। तो हमने मोहन के जगह पर, वहां पर मी के स्थान पर किसको लेके जाएंगे, मोहन को। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, हिम। समझ आ रहा है। और बनाता हूं सेंटेंस, ध्यान से देखिए, बड़े आराम से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, एक ही लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर, और आपके सारे ऑल डाउट क्लियर करूंगा। बेशक होता लंबा होने दो लेक्चर, चाहे घंटे का हो चाहे आधे घंटे का हो। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलो लिखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, माता जी हमसे कहती हैं, ध्यान दीजिएगा, मदर सेज टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। बच्चों टेंस उधर वाला कोई भी हो सकता है, आप इसकी परवाह ना करें।
कोई भी टेंस हो सकता है, बस आपको मुख्य देखना है कि हमारा प्रेजेंट है तो बाद वाला नहीं बदलेगा, बस केवल प्रोनाउन बदलेंगे। प्रोनाउन में आपको बता ही रहा हूं, ठीक। तो मैं आपसे मिलने आऊंगी, आई शैल कम टू सी यू, आई शैल कम टू सी यू या मीट यू, मैं आपसे मिलने आऊंगी। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रोनाउन चेंज करूंगा मैं। तो हिंदी में लिख लें पहले आप इनडायरेक्ट, क्या लिख लें, इनडायरेक्ट। देखिए, माता जी ने, सॉरी, माता जी हमसे कहती हैं, माता जी हमसे कहती हैं कि मैं आपसे मिलने आऊंगी। क्लियर हो गया, ठीक, मैं आपसे मिलने आऊंगी। फिर ध्यान दे लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये वी सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अवर ये पॉजेसिव है, अस ऑब्जेक्ट है, ठीक। यू सब्जेक्ट है, योर पॉजेसिव है और यू ऑब्जेक्ट है, ठीक। आई क्या है, सब्जेक्ट है, माई पॉजेसिव है, मी ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य देखें, माताजी हमसे कहती हैं, मदर टेल्स अस, ठीक। तो की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो, दैट, मदर टेल्स अस दैट। तो देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर मैं शब्द आया, क्या आया है, मैं। जब मैं आएगा तो हम किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से। किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो मदर, हम इसका जो प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। क्या हो जाएगा, शी। और ऊपर लिखा आई के साथ शेल, बट यहां पर अब आई नहीं है, शी है। शी के साथ क्या आता है, विल। क्या हो जाएगा, शी विल कम टू सी। अब देखो यहां पर क्या बेटा, यू, क्या है, यू। तो यू को हमने किससे बदला था, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है यहां पर, अस। ऑब्जेक्ट में कौन है, अस। तो देखें यहां पर यू है, ठीक, यू ऑब्जेक्ट है और वी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जब आपको पता है कि यहां पर वी लिखा होता, समझ नहीं आ रहा है, सॉरी, यहां पर यू लिखा होता तो हम किससे बदलते, इससे। लेकिन अब यहां यू नहीं है बट पीछे तो यू है ना। जब यहां वाले यू को इससे बदलेंगे तो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट वाले यू को भी हम इससे ही बदलेंगे। लेकिन अब यू है कहां पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो अस पहले से ही ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो आप इसको सीधा ले जाइए, यहां रख दीजिए, अस। बात से मेरा नहीं आ रहा है, देखें और देखते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, राम हमसे कहेगा, राम हमसे कहेगा, मैं किताब पढ़ सकता हूं, मैं किताब पढ़ सकता हूं। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि लास्ट की पोजीशन कोई भी हो सकती है, किसी टेंस में भी हो सकती है, आप उसकी टेंशन ना लें। आप बस ये ध्यान दें कि पहला वाला भाग प्रेजेंट और वो फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा। बार बार कई बार रिपीट कर रहा हूं मैं बात। देखें, राम विल से टू अस। क्लियर हो गया, पहला भाग फ्यूचर में आ गया, यहां पहला भाग प्रेजेंट में था, एसोरियस लगा। राम विल से टू अस, मैं ये किताब पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड, आई कैन रीड
आ बुक, आई कैन रीड आ बुक। क्लियर हो गया, मैं किताब पढ़ सकता हूं। तो अब इसको किस में बदलेंगे, ये डायरेक्ट है, हम किस में चेंज कर रहे हैं इससे, इनडायरेक्ट में। तो हिंदी में लिख लो पहले, राम हमसे कहेगा, राम हमसे कहेगा कि, हम क्या लगाएंगे अब, की लगाएंगे। राम हमसे कहेगा कि मैं किताब पढ़ सकता हूं। क्लियर हो गया, मैं किताब पढ़ सकता हूं। तो मॉडल्स का सेंटेंस है, कैन कुड वाला है। तो देखें, राम विल टेल, इस से को हम किस में बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टेल में। यहां पर सेज लिखा था, हमने किस में बदला है, टेल्स में। इस बात का ध्यान देंगे आप, ठीक। राम विल टेल अस, बस से के बाद टू आएगा, टेल के बाद टू नहीं, ठीक। टेल अस दैट, फिर वही कंडीशन देखें, यहां पर क्या लिखा, आई, और जब आई होता है तो हम किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से। तो बच्चों सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो राम किसी का नाम है, और नाम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। अगर कोई लड़की होती तो फिर आता शी। क्लियर हो गया, ही कैन रीड आ बुक। समझ आ रहा है, ही कैन रीड आ बुक। देखिए नेक्स्ट देखें, वे हमसे कहते हैं राम पढ़ने गया था। वे हमसे कहते हैं राम पढ़ने गया था। थोड़ा नया सेंटेंस आ रहा, देखते रहिए। दे से टू अस, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, राम पढ़ने गया था। बच्चों ध्यान दो, अब यहां पर ना तो आपका मैं है, ना मैंने है, ना हम है, ना हमने है, और इंग्लिश में कह लीजिए ना आई है, ना वी है, ना यू है। उन तीनों में से कोई नहीं है। तो यानी कि कोई थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज। इनडायरेक्ट बनाते समय, और डायरेक्ट में तो लिखना वैसे ही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, ठीक। राम वेंट टू स्टडी, राम वेंट टू स्टडी। तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहां पर की लगाएंगे, की लगा के सेंटेंस को बदल दीजिए। तो इंग्लिश में देखें, दे टेल अस दैट देखो अब राम है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलेंगे नहीं। तो क्या करा हमने, राम वेंट टू स्टडी, टेंस बदलेगा नहीं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने, लिखते रहिए, शाबाश। चलो और बताऊंगा मैं। हाँ, वह हमसे कहेगा, पहला वाला बात किसमें है, फ्यूचर में। ही विल से टू अस, मोहन आपसे मिलने नहीं आएगा। इसमें तो कुछ बदलना ही नहीं है। मोहन will not come to meet you, मोहन will not come to meet you, मोहन आपसे मिलने नहीं आएगा, ठीक। तो हम बनाएंगे क्या, इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो ऊपर वाला क्या था बच्चों, डायरेक्ट। तो देखें हिंदी में बदल लीजिए आप, वह हमसे
कहेगा कि मोहन आपसे मिलने नहीं आएगा। क्लियर हो गया? देखो, ही विल टेल अस दैट। ठीक है, फिर देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा के बाद देख लीजिए या की के बाद देख लीजिए कौन है? मोहन है। ना यहाँ पर ये आए है, ना वी है, ना यू है, इन तीनों में से कोई नहीं है, तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज। मोहन विल नॉट कम टू सी या मीट। तो बच्चे यहां पर यू है, क्या है? यहां पर यू है। यू से जुड़ा हुआ कोई भी भाग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉजेसिव हो, वो बदलता है। ऐसी आई से जुड़ा हुआ, वी से जुड़ा हुआ, बाकी अन्य से जुड़ा हुआ कोई नहीं बदलता है। वहां पर यू है, तो बेटे अगर यू यहां पर होता तब आप क्या करते? इसको लेके जाते, नहीं जाते? इसी को लेके जाते तो ये वी में बदलता। लेकिन अब जो यू है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। तो हम ये भी ऑब्जेक्ट ही है, हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और सीधा इस ऑब्जेक्ट के पास ले गए। समझ आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखें। राम मुझसे कहता है, राम मुझसे कहता है क्या तुम पढ़ने जाते हो? क्या तुम पढ़ने जाते हो? ठीक है, देखो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने इंटेरोगेटिव वाक्य लिख दिया लेकिन इसका कोई रूल नहीं बताया, सूत्र नहीं बताया। लेकिन हाँ, मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं। देखिए यही बताऊंगा कैसे कैसे बदलेंगे इसको। राम राम सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब आप पहचानिए बच्चा, ये जो वाक्य है क्या तुम पढ़ने जाते हो, क्वेश्चन वर्ड है ना। अभी क्वेश्चन वर्ड है लेकिन आप उसका जो रिप्लाई दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप हाँ और ना में कह सकते हैं। क्या तुम पढ़ने जाते हो? लीजिए यस, और या आप कहिए नो। अब बस यहाँ ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों का जवाब हाँ और ना में दिया जाता है उन वाक्यों में इस क्या की इंग्लिश वॉट नहीं लिखी जाती। क्लियर हो गया? जब वॉट लिखेंगे नहीं तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए, डू यू गो टू स्टडी, डू यू गो टू स्टडी। तो बच्चों ध्यान दो, ये डायरेक्ट है और हम इसको किस में बदलने जा रहे हैं? इनडायरेक्ट में। अब यही देखना आपको ध्यान से, इस वाले टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा और 4-5 वाक्य बना के मैं आपको बताऊंगा, यही क्लियर नहीं हो जाएगा। देखिए, राम मुझसे कहता है कि, ठीक। अब यहां क्या आ गया? क्या। देखो, क्या तुम पढ़ने जाते हो? अब क्वेश्चन मार्क का निशान और इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे। बेशक क्या से पूछा हुआ है, बट ध्यान रखिएगा कि जब दो वाक्य, इधर देखिए, जब दो वाक्य की से जुड़े हो और बाद वाला भाग क्वेश्चन वर्ड में हो, बट उसे हम क्वेश्चन वर्ड के रूप से नहीं असर्टिव के तरीके से बनाते हैं। किसके? असर्टिव के तरीके से बनाते हैं। तो देखिए बनता हुआ, देखिए आप, राम। तो जब कोई क्वेश्चन होता है तो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछने की इंग्लिश हम क्या मानते हैं? यहां पर आस्क। क्या मानते हैं? राम आस्क। क्लियर हो गया? राम आस्क
किसको? मी। बस यहां देखिए, ऊपर हम अभी तक दैट लगा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन वर्ब में बच्चों दैट का यूज नहीं करेंगे। आप यहां पर लगाइए इफ या लगाइए वेदर। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। ठीक, तो क्या लगाते हैं? इफ। देखें, यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, यहां पर अब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। तो बच्चों यहां पर क्या है? यू। और जब वाक्यों में यू आता था तो हम किससे बदलते थे? ऑब्जेक्ट से। तो बच्चों ऑब्जेक्ट कौन है? मी। आप मी को उठाइए, ऐसे ले जाके बदल दीजिए सब्जेक्ट में, तो क्या बन जाएगा? आई। क्लियर हो गया? टेंस बदलेगा नहीं, टेंस वही रहेगा। आए गो टू स्टडी। क्लियर हो गया? टेंस जब बदलता है वो पास्ट की पोजीशन होती है। उसके ऊपर मैंने 5-6 लेक्चर बनाए हैं अलग अलग टेंसों पे, आप उन्हें कंप्लीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखें। चलो इतना लिख लो, फिर मैं ऊपर लिखता हूं सेंटेंस। लड़के हमसे कहते हैं, the boys say to us, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या हमने अपना कार्य कर लिया है? टेंस को पहचाने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव वी डन आर वर्क। समझ आ गया बच्चों? क्वेश्चन मार्क का निशान है तो क्वेश्चन वर्ड है, बता रहा हूं। ऐसे वाले क्वेश्चन वर्ड में हम क्या करते हैं, अब इसको पहले आप इनडायरेक्ट में बदल लीजिए, हिंदी चेंज करो। लड़के हमसे कहते हैं कि क्या हमने अपना कार्य कर लिया है? क्या हमने अपना कार्य कर लिया है? ठीक, देखो the boys ask us, तो यहां पर क्या लिखा है? की इंग्लिश क्या होती है? दैट। बट आपको दैट नहीं लगानी है, क्योंकि की के तुरंत बाद क्वेश्चन पूछा गया है। जब की के तुरंत बाद क्वेश्चन पूछा गया हो तो इस की इंग्लिश दैट नहीं, इस की के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं। और इफ वेदर के बाद जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे फिर? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या है? वी। हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। जब यहां पर वी है तो वी आने पर हम किससे बदलते थे? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? द बॉयज। तो द बॉयज का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। टेंस बदलेगा नहीं। दे हैव डन। देखो बेटा, यहां पर वी था, अवर आया, यहां पर वी था, अवर वर्क आ गया, यहां पर क्या है? दे। बट अब आप यहां पर वी की बात नहीं कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या रहेगा? देयर। समझ में आ गया? क्लियर है? और देखिए
मोहन हमसे कहेगा, मोहन हमसे कहेगा। क्लियर हो गया? मोहन हमसे कहेगा क्या मैं गाना लिख सकता हूँ? क्या मैं गाना लिख सकता हूँ? क्वेश्चन है। मैंने बोला कि बाद वाला भाग बेटे कुछ भी हो सकता है। पहले वाले को ध्यान में रखेंगे आप। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो बाद वाला नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन। देखें, मोहन विल से टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या मैं गाना लिख सकता हूं? कैन आई राइट आ सॉन्ग? क्लियर हो गया? अब देखो कैन आ गया। क्या आ गया? कैन। तो इसको बेटे यहां पर आप की लगा देंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं वाक्य की। ठीक, तो देखिए सारे वाक्य में ऐसे मत करना मेरे तरह कि सर ने की लगा दिया बाकी नहीं, आपको लिखना है, क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट सीख रहे। देखिए, मोहन विल आस्क। ठीक, मोहन विल आस्क अस। यहां पर की आया है तो की के लिए क्या लगाऊंगा बोलो? दैट लगा दूं। फिर इफ आएगा। क्या आएगा? इफ। क्या लगाएंगे आप? या लगाइए वेदर। और इफ के तुरंत बाद क्या आएगा बोलो? शाबाश, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन है बेटा? यहां पर आए। हमने पढ़ लिया है कि जब वहां पर आए हो तो किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? मोहन। तो मोहन किसी का नाम है और नाम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही कैन राइट आ सॉन्ग। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये थे आपके क्वेश्चन वर्ड, और इनके साथ ही मैं आपको लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं। सेकंड टाइप जो इसके क्वेश्चन वर्ड बनेंगे बेटा, मैं उसके ऊपर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बने रहिए, थोड़ा ट्रिक को जरूर देख के जाइएगा। ठीक, ये भी बहुत बेनिफिट होगी आपके लिए। तो बच्चों देखें, जो मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट में आपके ये समझ में आ गया तो दूसरे टेंस के प्रोनाउन बदलने 100% आपको आ जाएंगे। ठीक, कहेंगे सर लास्ट में आके ट्रिक पता नहीं क्यों बताते हैं, शुरू में नहीं बताते, लेकिन लास्ट में भी बता रहा हूँ, बट अन्य टेंस में आपके बहुत काम आएगी, वहाँ देख लीजिएगा। और एक लेक्चर में सिर्फ इसी पे बनाऊंगा, 10-15 मिनट का जो भी होगा। तो देखें, सपोज कि यहाँ कोई सब्जेक्ट है और बीच में कोई भी वर्ब हो सकती है। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद आप इनवर्टेड कॉमा लगा दीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए। देखिए वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? आई और वी। क्या होना चाहिए? आई और वी। फिर स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर बेटा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉमा बंद कर दीजिए। इतने से आप पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट। तो हमको बदलना किस में है? इनडायरेक्ट में। तो बेटा इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट यही रहेगा, वर्ब बदल जाएगी, ऑब्जेक्ट अपने जगह पे ही रहेगा। ठीक, जो आपके इनवर्टेड कॉमा दिख रहे हैं ये, इनके जगह पर आप दैट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? दैट। क्लियर हो गया? अब देखो आप, अगर आपको इस इनवर्टेड कॉमा के बाद कभी भी आई और वी दिखता है, क्या दिखता है? आई और वी। ध्यान से गौर कर लीजिए, क्या दिखता है? आई और वी। जब आई और वी नजर आए तो बेटा इस वाले सब्जेक्ट को आप उठाइए, यहां ले जाकर के लिख दीजिए। क्लियर हो गया? कोई भी हो सकता है। ये पहले आई और वी को बदलना। दूसरा देखें, फिर कोई डायरेक्ट देखें, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ही, बीच में कोई वर्ब भी होगी, और यहां क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट होगा, बट वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? यू।
देखते रहिए, सब्जेक्ट भी लिख रहा हूँ कौन सा होना चाहिए, यू होना चाहिए, और लास्ट में स्पेस देके आप लिख दीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? कॉमा बंद कर दीजिए। जब भी कॉमा वाली कंडीशन में आपको ये चीजें नजर आती हैं, अब देखें, अब बनाएंगे क्या आप, इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। तो चलिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस फिर यहाँ कोई ना कोई वर्ब, यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, प्लस दैट। क्या लगाएंगे? दैट। अब ध्यान देना है कि इस इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखा हो, यू। समझ रहे हो ना? क्या लिखा हो, यू हो। तब क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को, किसको, इस वाले ऑब्जेक्ट को लीजिए और यहां पर ले जाइए। अब जैसे मैं लिख दे रहा हूं, माना कि यहां पर मैं लिखा है, आप ले जाके आई कर दीजिए। अगर मान लिया यहां क्या लिखा है, अस, आप ले जाइए और वी कर दीजिए। मान लीजिए यहां क्या लिखा है, यू, तो आप यू का यू ही रहता है। समझ गए? और अगर मान लिया यहां दैम लिखा है, दैम हमने किस में बदल दिया, दे में। और अगर यहां हर लिखा है, किस में ले गए आप, शी में। और अगर यहां क्या लिखा है, हिम, आपने बदल दिया किस में गया, ये ही में। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? ये बता रहा हूं कब, जब यहां पर यू लिखा हो और यहां पर ऑब्जेक्ट में ये शब्द दिए हो। बात समझ रहे हो? ठीक। नेक्स्ट देखें, मान लिया यहां पर कोई भी सिंगुलर दे रखा है। क्या दे रखा है, सिंगुलर। सिंगुलर माने कोई भी किसी का नाम, कोई लड़का लड़का कुछ भी हो सकता है। तब आप लिया करके इसी यू के जगह पर या तो लिख देंगे आप शी, या आप लिख देंगे ही। क्लियर हो गया? और मान लिया कि यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी आप अपने पास से मान लेंगे, यहां पर मी मान लीजिए, हिम मान लीजिए, तब आप कर देंगे उसे आए या ही शी। समझ आ रहा है? सिंगुलर हो गया। अगर यहां पर कोई भी प्लूरल दिया है, कोई भी लड़के लड़कियां औरतें आदमी कुछ भी दिया है, तो आप इसको ले जाकर के यहां दे में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये प्रोनाउन बदलने का तरीका यू का। क्लियर हो गया? डन। तो लिख लीजिए आप फटाफट, यही है शॉर्टकट ट्रिक, जिसको कहते हैं ना 5 मिनट में सिखा दूंगा। तो ये रही आपकी 2-5 मिनट वाली ट्रिक। इसके बाद बताता हूं क्या करना है। डायरेक्ट, यहां पर बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही, वर्ब भी बीच में कोई होगी। यहां पर क्या लिखा हो, ऑब्जेक्ट, यहां कॉमा लगे हों। ठीक, कॉमा के बाद ध्यान देंगे आप, आई, वी, यू। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये तीनों ही ना दिए हों, ये तीनों ही ना दिए हों, मैंने कट का निशान लगाया है, ना दिए हूं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये तीनों ही नहीं होना चाहिए, लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। ठीक, अब इन तीनों में से कोई नहीं है, देखो। फिर आप बनाएंगे क्या, इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या कर रहे हैं बच्चे, यहां सब्जेक्ट तो कोई रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक, लेकिन यहां पर आप प्लस करके क्या लगा रहे हो, दैट। दैट के बाद आप ध्यान दीजिए, यहां पर ना तो हो आए, ना हो वी, ना हो यू। ठीक है नहीं? तो क्या ना लिखा हो, ना लिखा हो आए, ना लिखा हो वी, ना लिखा हो यू, ये तीनों ही ना हो। तो आप यहां लिख लीजिए, जो भी होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसे ही रहने देंगे। इट मीन्स नो चेंज। क्या कर देंगे आप,
नो चेंज। बात समझ गए नहीं, उसको बदलेंगे नहीं। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या बदला था, आई और वी। आई और वी जो आपका है फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आपने उस फर्स्ट पर्सन को किससे बदला था, सब्जेक्ट से, ठीक। और जो आपका यू है वो क्या है, सेकंड पर्सन। उसको आपने किससे बदला था, ऑब्जेक्ट से, ठीक। और लास्ट क्या आपका, अदर्स, यानी कि ये सब, इनके अलावा, ठीक। उसके लिए हमने क्या यूज किया है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसको क्या करा हमने, नो चेंज। क्या करा है, नो चेंज, बदला ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा है। अब देखो, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, एक। सेकंड का मतलब क्या होता है, दो। और थर्ड का मतलब क्या होता है, तीन। क्लियर हो गया, एक दो तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस सब्जेक्ट में से आप लीजिए एस, क्या निकाल लो आप, एस। और इस सब्जेक्ट में से निकाल लीजिए आप ओ, क्या निकल गया आपका, ओ। इसमें से आप निकाल लीजिए एन, तो क्या निकल गया आपका, एन। क्लियर हो गया, ये सन बन गया। क्या बन गया, सन। इसके नीचे लाइन खींचिए, इस संख्या को लिख दीजिए 1 2 3। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है जिसको आप अक्सर किताबों में पाते हैं, सन बटे 123, ठीक है नहीं। तो वही हुआ, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों तक वीडियो लेक्चर को जरूर पहुंचाएं और लगातार क्लास के साथ जुड़े रहें। और जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम्स या दिक्कत आती है, नीचे व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप व्हाट्सएप नंबर पे क्लियर करा करें। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ, या तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, इसलिए वो सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल पूछा करें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। और लगातार बने रहिए, वीडियो लेक्चर को दोस्तों को शेयर कीजिए। जिस मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। आप बोलते होंगे सर खुद बोलते रहते हैं सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सब्सक्राइब कराना आपके फ़ायदे के लिए इसलिए कराया जाता है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, उससे आपको अनुमान लग जाता है कि कोई ना कोई सर ने वीडियो अपलोड करी है। वैसे आप वीडियो ढूंढते रहिए, आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि एक नाम से एक चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल होते हैं। अगर आप स्पोकन ग्रामर डालते तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी भी टीचर को सब्सक्राइब किया हुआ है, उसी का वीडियो लेक्चर आपके सामने आएगा। और लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। नया लेक्चर मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा, इसी का सेकंड पार्ट, ठीक। वो कौन सा रहेगा, सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड का रहेगा। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।